हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रावी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक का लास्ट वीडियो है। इसमें हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज के जो मेन कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट को लेकर के ये एक क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें आपको सभी तरह के कंडीशंस मिल जाएंगे। तो आइए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 2020 को हेलन ने क्या किया था, 3,500 रुपये का एक बिल 4 माह की अवधि का नंदा पर लिखा था। फिर क्या किया, नंदा ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी थी। हेलन ने बिल को 6% की दर से बैंक से क्या किया था, गुना लिया था। धीरे पे क्या हुआ कि बिल हमारा अनादृत हो गया, तो बैंक को 5 रुपये नोटिंग बैक करने पड़े थे। अब बिल अनादृत होने के बाद नंदा ने क्या किया कि 1,000 रुपये जो है वो हेलन को कैश दे दिया, और जो बची हुई राशि है, यानी कि 3,500 रुपये का बिल था जिसमें से 1,000 नंदा को उसने दे दिया। जो बची हुई राशि है यानी कि 2,500 और प्लस ये जो 5वां नोटिंग बैक है, इसके लिए उसने 4 माह का एक बिल जो है वो 9% ब्याज शामिल करके दिया। 9% ब्याज क्यों लग रहा है, क्योंकि नया बिल लिखा जा रहा है। तो ये जो ब्याज है वो उस पैसे को भी हम क्या करेंगे, बिल नए बिल की राशि में ऐड करेंगे। फिर हेलन ने क्या किया, देय तिथि तक बिल को अपने पास रखा है, और इस देय तिथि पर जब दोबारा जो बिल लिखा गया है उस बिल की जो देय तिथि आई उस पर क्या हुआ, नंदा का दिवाला निकल गया, यानी कि नंदा क्या हुआ, इंसॉल्वेंट हो गया है। तो उसकी संपत्ति से कितना प्राप्त हुआ, 1 रुपये में सिर्फ और सिर्फ 75 पैसे ही क्या हुए, प्राप्त हुए। बाकी जो 25 पैसे वो प्राप्त नहीं हुए। अब इसके आधार पे हमें क्या करना है, दोनों की पुस्तकों में आवश्यक लिख करने। तो आइए सबसे पहले एंट्री हम किसमें करेंगे, ड्रावर के बुक में, जो कि हमारा हेलन है। तो आइए देखते हैं एंट्रीज क्या होंगी। तो सबसे पहले तो हेलन की बुक में क्या एंट्री होगी, बिल पर स्वीकृति मिलने की। तो हम जनवरी 1 को क्या करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नंदा कर देंगे। कितना, 3,500 रुपये का बिल था ये, तो बिल पर स्वीकृति मिलने की एंट्री हो गई। उसके बाद क्या हुआ था कि जो हेलन है उसने 6% की दर से अपने बैंक से क्या किया था, बिल को बुना लिया था। तो उसी डेट पर हम बिल को बुनाने की एंट्री कर देंगे। अमाउंट कैसे निकालते हैं बुनाने का, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद बोला है कि क्या हुआ था कि देय तिथि पर क्या हुआ, बिल अनादृत हो गया और बैंक ने 5वां नोटिंग बैक दिए। तो बैंक से क्योंकि हमारा जो था वो बिल क्या हुआ था, भुनाया हुआ था, तो इस कंडीशन में जो डिसऑनर की एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, नंदा डेबिट टू बैंक अकाउंट हम लोग कर देंगे। अब इसमें 3,500 का हमारा बिल था प्लस 5 रुपये जो बैंक ने नोटिंग बैक के दिए हुए हैं उससे भी हम ऐड करके यहीं पे 3,505 रुपये दिखा देंगे। जो ड्यू डेट है हमारा, क्योंकि बिल हमारा जो था वो 4 महीने का था, तो जनवरी 1 से 4 महीने मई 1 आता है, इसमें 3 दिन हम अनुग्रह दिवस की जोड़ेंगे, तो मई 4 जो हमारा इसका बिल का ड्यू डेट आएगा। तो ये हो गई डिसऑनर तक की एंट्री। अब इसके बाद बोला है कि डिसऑनर होने के बाद क्या हुआ कि नंदा ने 1,000 रुपये रोककर हेलन को दिए हैं, और शेष राशि के लिए 4 माह का एक बिल 9% ब्याज शामिल करके दिया है। तो इसकी एंट्री के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम जो नंदा ने कैश दिया है 1,000 उसकी एंट्री करेंगे, 4 मई को ही करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू नंदा दिखा देंगे, कितना मिला था, 1,000 रुपये मिला था। अब उसके बाद बोला कि जो नया बिल लिखा जा रहा है उस नए बिल में जो 9% ब्याज भी शामिल रहेगा। तो हमारा बिल क्या है, ड्यू है, मतलब कि अभी मिला नहीं है, मिलेगा। तो जब हमारे बिल का जो इंटरेस्ट है वो मिला नहीं है, मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिलने की बाद में मिलने की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, ड्रावी डेबिट टू इंटरेस्ट हम लोग करते हैं। ये हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं। तो नंदा डेबिट टू इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे कर देंगे। अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करनी है तो आइए आपको बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है वो किस राशि पे निकलता है, जो अभी बकाया राशि है, जिस राशि का नया बिल लिखा जाएगा। तो जैसे कि हमारा पहला बिल जो था वो 3,500 का था, ठीक है, और जब अनादित हुआ था तो इसमें हमें 5 रुपये जो है नोटिंग बैक के देने पड़े थे। तो हमारा बिल टोटल हो गया था 3,505 रुपये ड्रावर को चाहिए था, जिसमें से कि जो ड्रावी था उसने 1,000 रुपये क्या किए हैं, पहले ही दे दिए हैं। ड्रावी ने 1,000 रुपये पहले ही दे दिए हैं, तो अब कितना बचा, 2,505। तो जो इंटरेस्ट निकलेगा वो इसकी 2,505 में निकलेगा। तो 2,505 रुपये का 9% की दर से हमें क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। और जो हमारा नया बिल है वो भी 4 महीने के लिए लिखा गया है, तो 4 माह का हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 75 रुपीज़ 15 पैसा। तो इसे हम इग्नोर करते हुए 75 रुपीज़ को इंटरेस्ट मान के चलेंगे। तो इसी तरीके से हम इंटरेस्ट का 75 रुपीज़ जो कि ड्यू है, अभी हमें मिला नहीं है, उसे हम क्या करेंगे, इस एंट्री के सामने दिखा देंगे। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी इसके बाद अब वो एंट्री होगी नया बिल लिखे जाने की। तो नया बिल कब लिखा जा रहा है, 4 मई को ही नया बिल लिखा जा रहा है। तो नया बिल लिखने की भी सेम एंट्री होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नंदा हम लोग कर देंगे। अब नए बिल की राशि कितनी होगी, तो 2,580 कैसे आई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2,505 रुपये जो थे ये बकाया थे नए बिल में लिखने के लिए। अब इसी में हम लोग क्या किए, 75 रुपये जो है ये इंटरेस्ट के वो ऐड कर दिए, तो हमारा नया बिल जो हो गया वो हो गया 2,580 रुपये का, ठीक है। 3,505 टोटल ड्रावर को मिलने चाहिए थे, जिसमें से कि 1,000 मिल चुका है। तो 2,505 अब ड्रावर को चाहिए थे, उस 2,505 पर जो इंटरेस्ट लगा 75 रुपये, इसे भी हम उसी में ऐड करके तब दिखाएंगे, तो हमारा नया बिल जो है वो 2,580 का आएगा। तो यहाँ पर हम 2,580 रुपये नया बिल के एक्सेप्टेंस पे दिखा देंगे। अब इसके बाद बोला है
कि जब नया बिल लिख दिया गया, उसके बाद क्या है कि हेलन ने बिल को अपने पास ही रखा था देती थी तक। फिर नंदा जो है उसका देती थी पर दिवाला निकल गया, तो 1 रुपये में 75 पैसे ही वसूल हुए। अब क्योंकि दिवाला निकला है तो दिवाला निकलने का मतलब क्या हो कि हमारा बिल फिर से डिसऑनर हो गया, फिर से अनादृत हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल के अनादृत होने की एंट्री करेंगे और सेकेंड एंट्री हमारा जो होगी वो जो दिवालिया होने की एंट्री होती है उसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो नया बिल है वो 4 मई को लिखा गया था, ठीक है, 4 मई को लिखा गया था और उस तिथि से 4 माह का बिल लिखा गया था। 4 मई से 4 माह हमारा सितंबर 4 आता है, जिसमें 3 दिन हम ऐड करेंगे अनुग्रह दिवस की, तो सितंबर 7 हमारा ड्यू डेट आ गया। अब उस दिन क्योंकि हमारा बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर होने की सबसे पहले हम एंट्री करेंगे। तो क्योंकि नंदा हेलन अपने पास ही रखा था बिल को दे दी तक, तो सिंपल सी एंट्री होगी बिल के डिसऑनर की, नंदा डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट हम लोग कर देंगे और 2580 का बिल था, 2580 रुपये हम यहाँ दिखा देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री होगी उसी दिन ड्रावी के दिवालिया होने की, तो क्योंकि यहाँ पे कुछ पैसे हमें मिले हैं और कुछ नहीं मिले हैं, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू नंदा। ये एंट्री कैसे हुई, ये इसके लिए हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अमाउंट जो है इसका वो कैसे निकाले हैं, नंदा जो है वो हमारा 2580 रुपये के लिए ड्रावी है। अब 2580 का हमें 1 रुपये में 75 पैसे मिला है, यानी कि 2580 का हमें 75% मिला है, तो हम 2580 का 75% निकाल लेंगे, तो 1935 रुपये हमें मिला है, तो ये 1935 पे कैश के सामने दिखा देंगे। अब 2580 में से 1935 माइनस कर देंगे, तो हमें कितना नहीं मिला है, 645, तो ये जो नहीं मिला है वो हम बैड डेब्ट्स के सामने दिखा देंगे। तो इसी तरीके से इंसॉल्वेंसी की एंट्री होती है। तो ये तो पूरी की पूरी एंट्री हो गई ड्रावर की बुक में। अब जो एंट्री होगी वो होगी ड्रावी की बुक में। तो जब हम ड्रावी की बुक में यानी कि नंदा की बुक में एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले एंट्री हमारी क्या होगी, बिल पर स्वीकृति देने की, और उसके बाद क्योंकि जो बैंक से बुना गया उसकी एंट्री तो उस नंदा की बुक में होगी नहीं, तो स्वीकृति देने के बाद सीधे नंदा की बुक में कौन सी एंट्री होगी, बिल के अनादृत होने की। तो आइए देखते हैं एंट्री क्या होगी। तो 1 जनवरी 2020 को नंदा अपने बुक में एंट्री क्या करेगा, हेलन डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल पे एक्सेप्टेंस देने की 3500 रुपये। फिर उसके बाद सीधे वो बिल के डिसऑनर होने की एंट्री करेगा, ड्यू डेट हमारा 4 मई है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू हेलन, 3500 का बिल था, 5 रुपीज़ नोटिंग चार्ज की, टोटल हेलन को कितने से क्रेडिट किया गया, 3505 से। अब उसके बाद क्या है, बोला है कि बिल अनादृत होने के बाद नंदा ने क्या किया था, 1000 रुपये हेलन को दिए थे और शेष राशि के लिए 4 माह का एक नया बिल 9% ब्याज शामिल करके दिया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1000 रुपये जो नंदा ने दिए हैं उसकी एंट्री होगी, उसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट ड्यू है उसकी एंट्री करने के बाद हम नया बिल पर एक्सेप्टेंस देने की एंट्री करेंगे। तो 4 मई को ही जब हेलन को नंदा ने कैश दिया 1000, उसकी एंट्री हो जाएगी हेलन डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद जो इंटरेस्ट ड्यू है तो उसकी एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रावर यहाँ पे हेलन है, कितना रुपये, 75 रुपये इंटरेस्ट के थे। उसके बाद उसी तारीख को 4 मई को ही नया बिल जो लिखा गया है तो हेलन डेबिट टू बिल्स पेबल कर देंगे। नया बिल हमारा कितने का लिखा गया है, 2580 रुपये का, तो ये हम यहाँ पे दिखा देंगे। लास्ट में बोला है कि जो नया बिल लिखा गया था उसे हेलन ने दे तिथि तक अपने पास ही रखा था, लेकिन जब दे तिथि आई तो उस टाइम नंदा का दिवाला निकल गया और 1 रुपये में 75 पैसे ही प्राप्त हुए। तो अब हम लोग सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, नंदा की बुक में बिल के डिसऑनर होने की और उसके बाद उसके इंसॉल्वेंट होने की। तो सितंबर 7 को बिल के डिसऑनर होने की एंट्री हो जाएगी, सिंपल सी जस्ट अपोजिट एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर हो जाएगा हेलन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू हेलन, कितना, 2580 रुपये से। अब नेक्स्ट एंट्री होगी नंदा के इंसॉल्वेंट होने की, तो एंट्री हो जाएगी हेलन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ये एंट्री कैसे हुई इसके लिए हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। कैश के सामने 1935 रुपये नंदा ने दिए हैं, 645 रुपये उसने नहीं दे पाया है, इतनी की कमी थी, तो उसके लिए डेफिशिएंसी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है और टोटल हेलन कितने से डेबिट हुआ है, 2580 रुपये से। तो ये इंसॉल्वेंसी की एंट्री किसकी, ड्रावी के बुक में ऐसे की जाती है। तो ये तो हमने आपको बताया कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड ड्रावर और ड्रावी की बुक में कौन कौन सी एंट्री कैसे होती हैं, और बाकी जितनी भी एंट्रीज इस क्वेश्चन में हुई हैं वो लगभग पूरे के पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज में जितनी भी कंडीशंस आते हैं उन सभी को लेकर के ये क्वेश्चन था। तो अगर आपको इसमें से कोई भी जर्नल एंट्री ना समझ में आई हो तो आप जो बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा पिछले जितने भी वीडियोस बने उसमें हम आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप वहाँ जा करके वो सारी वीडियोज़ देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी एंट्री कैसे हुई है। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो और ये वीडियो दोनों ही आज यहाँ पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।